नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डी के लव में। औरतें उस आदमी की आदी क्यों हो जाती हैं जो खुद को कुछ नहीं समझता? फीमेल साइकोलॉजी, स्टोइक पुरुष। ये सवाल पहली नज़र में अजीब लगता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो खुद को महान नहीं मानता, जो अपने बारे में शोर नहीं मचाता, जो अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटता, वही आदमी किसी औरत के मन में गहराई से बस जाता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ खुद को बेचने का ज़माना है। लोग अपनी वैल्यू चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं, आई एम द बेस्ट, आई डिज़र्व मोर, आई एम हाई वैल्यू। ये सब आम है, लेकिन फिर भी कई औरतें उन पुरुषों की ओर खिंचती हैं जो खुद को कुछ नहीं समझते, जो शांत हैं, जो भावनात्मक ड्रामा नहीं करते, जो वैलिडेशन नहीं मांगते। इस लेख में हम इसी विरोधाभास को समझेंगे, औरतों की मनोविज्ञान, फीमेल साइकोलॉजी के संदर्भ में और स्टोइक पुरुष की प्रकृति के साथ। 1. खुद को कुछ नहीं समझना का असली मतलब। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। खुद को कुछ नहीं समझना का मतलब ये नहीं है कि आदमी में आत्मविश्वास नहीं है, या वो कमजोर है, या उसे अपनी कीमत का अंदाजा नहीं। असल में इसका मतलब है कि वो आदमी अहंकार से मुक्त है। वो अपनी पहचान को शब्दों से नहीं, कर्म से जीता है। उसे खुद को साबित करने की भूख नहीं है, वो अंदर से शांत है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, अपनी ईगो को शांत करो, अपने कर्म को बोलने दो। औरतें इस अंतर को बहुत गहराई से महसूस करती हैं, भले ही वो इसे शब्दों में ना समझा पाएं। 2. फीमेल साइकोलॉजी, औरतें शोर नहीं, स्थिरता महसूस करती हैं। औरतों की मनोविज्ञान अक्सर गलत समझी जाती है। लोग सोचते हैं औरतें पैसे से आकर्षित होती हैं, स्टेटस से, बाहरी कॉन्फिडेंस से। लेकिन सच ये है कि औरतें शब्दों से नहीं, भावनात्मक वातावरण से जुड़ती हैं। स्टोइक पुरुष जब किसी कमरे में प्रवेश करता है तो वो अटेंशन नहीं मांगता, वो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करता, वो किसी को इम्प्रेस करने नहीं आया होता। फिर भी उसकी मौजूदगी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो भावनात्मक रूप से स्थिर होता है। औरतें उस स्थिरता की आदी हो जाती हैं। 3. इमोशनल सेफ्टी, सबसे बड़ा आकर्षण। फीमेल साइकोलॉजी का एक मूल स्तंभ है इमोशनल सेफ्टी। स्टोइक आदमी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, गुस्से में भी खुद पर काबू रखता है, ड्रामा क्रिएट नहीं करता, दूसरों के मूड से हिलता नहीं। ये सब मिलकर एक बहुत दुर्लभ चीज बनाते हैं, भावनात्मक सुरक्षा। औरतें ऐसे आदमी के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, जज्ड नहीं महसूस करती, इमोशनली एक्सपोज होने का डर नहीं होता। धीरे धीरे उनका मन कहने लगता है कि इस आदमी के पास सुकून है, और सुकून बहुत एडिक्टिव होता है। 4. वैलिडेशन की कमी बराबर अट्रैक्शन की शुरुआत। आज ज्यादातर पुरुष जल्दी अटैच हो जाते हैं, बार बार अटेंशन चाहते हैं। मैसेज सीन पर छोड़ दिया जाए तो बेचैन हो जाते हैं। स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो वैलिडेशन नहीं मांगता, पीछा नहीं करता, इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं दिखाता। फीमेल साइकोलॉजी में ये एक शक्तिशाली ट्रिगर है। औरतें अनजाने में सोचती हैं, अगर ये आदमी मुझे पाने के लिए डेस्परेट नहीं है तो जरूर इसके पास कुछ है। ये मिस्ट्री पैदा करता है, और मिस्ट्री एडिक्शन में बदल जाती है। 5. जो खुद को कुछ नहीं समझता वो दूसरों को ऊपर रखता है। स्टोइक पुरुष खुद को दुनिया का केंद्र नहीं मानता। वो ध्यान से सुनता है, बीच में टोकता नहीं, सामने वाले को खुद को एक्सप्रेस करने देता है। औरतों के लिए यह अनुभव बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अधिकतर लोग सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं, खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। स्टोइक आदमी की यह ह्यूमिलिटी औरत को धीरे धीरे उसकी ओर खींचती है। वो महसूस करती है कि यह आदमी मुझे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, और यहीं से इमोशनल बॉन्ड गहरा होता है। 6. स्टोइक पुरुष और सीमाएं, बाउंड्रीज। एक बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से औरतें ऐसे पुरुषों की आदी हो जाती हैं है स्पष्ट सीमाएं। स्टोइक आदमी हर चीज पर हाँ नहीं कहता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करता, जरूरत से ज्यादा उपलब्ध नहीं रहता। ये सीमाएं औरत को असुरक्षित नहीं करती, बल्कि सम्मान पैदा करती हैं। फीमेल साइकोलॉजी में अट्रैक्शन बिना रिस्पेक्ट के टिक नहीं सकती, और रिस्पेक्ट वहीं पैदा होती है जहां आदमी खुद को खो नहीं देता। 7. नॉन रिएक्टिव नेचर, औरतों के टेस्ट। सच ये है कि औरतें अनजाने में पुरुषों को टेस्ट करती हैं, थोड़ा पुश करना, थोड़ा इग्नोर करना, कभी इमोशनल होना। स्टोइक पुरुष इन टेस्ट्स में फेल नहीं होता। वो ओवर रिएक्ट नहीं करता, डिफेंसिव नहीं होता, कंट्रोल में रहता है। और ये नॉन रिएक्टिव नेचर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि ये आदमी इमोशनली मैच्योर है, और इमोशनल मैच्योरिटी बहुत रेयर है। 8. एडिक्शन कैसे बनती है। धीरे धीरे ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाता है। औरत को उसके साथ शांति मिलती है, ड्रामा नहीं मिलता, प्रेशर नहीं मिलता, फिर भी कनेक्शन महसूस होता है। उसका नर्वस सिस्टम उस आदमी के साथ शांत होना सीख लेता है, और जब कोई इंसान तुम्हारे साथ शांत होना सीख ले तो वो तुम्हारी आदत बना लेता है। 9. लेकिन एक चेतावनी, यह एक जरूरी बात समझनी होगी। स्टोइक होना डज नॉट इक्वल टू इमोशनली अनअवेलेबल होना। अगर आदमी बिल्कुल भावनाहीन हो जाए, कनेक्शन से भागने लगे, इमैथी खो दे, तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है।
ट्रू स्टोइक पुरुष भावनाएं रखता है, लेकिन भावनाओं का गुलाम नहीं होता। यही संतुलन उसे खास बनाता है। 10. निष्कर्ष। औरतें उस आदमी की आदी नहीं होती जो खुद को कुछ नहीं समझता। वे उस आदमी की आदी होती हैं जो शोर नहीं करता, जो खुद से संतुष्ट होता है, जो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता और जो भावनात्मक रूप से स्थिर होता है। स्टोइक पुरुष खुद को महान नहीं मानता, लेकिन उसका आचरण उसे महान बना देता है। और यही वजह है कि उसकी चुप्पी, उसकी स्थिरता और उसकी सीमाएं औरतों के दिल में जगह बना लेती हैं।